नमस्कार सभी को। दोस्तों, एक शॉकिंग न्यूज ये है कि यूरोपियन यूनियन ने भारत के दो ऑयल रिफाइनरीज नायरा और रिलायंस के ऊपर प्रतिबंध लगा दिए हैं। रीजन उसका ये है कि इन दोनों ऑयल रिफाइनरीज में रसिया की सरकारी कंपनी रोजनेट की भी हिस्सेदारी है। अब होता यह है कि भारत का जो कच्चा तेल हम खरीदते हैं उसका करीब 36% रसिया से आता है और उन कच्चे तेलों को रिफाइन करके मेनली गुजरात की नायरा और रिलायंस रिफाइनरी में उनसे बने पेट्रोलियम प्रोडक्ट जैसे कि पेट्रोल, डीजल वगैरह को हम बाकी दुनिया में बेचते हैं। और अब तक भारत के पेट्रोलियम प्रोडक्ट के सबसे बड़े खरीदार के रूप में यूरोपियन देश ही थे, जिन पे इन सैंक्शंस के द्वारा अब प्रतिबंध लगा दिया गया है। यानी भारत के अब वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो रसिया के कच्चे तेलों से बनते हैं वो यूरोपियन मार्केट में नहीं बेचे जा सकेंगे। अब यूरोपियन यूनियन का इस सैंक्शन के पीछे लॉजिक ये है कि भैया हम रसिया की इकोनॉमी को मैक्सिमम डैमेज करना चाहते हैं ताकि रसिया यूक्रेन युद्ध जो है वो जल्द से जल्द खत्म हो। और आपको ये भी पता होगा कि पिछले 2-3 सालों से लगातार अमेरिका और यूरोप रसिया के ऊपर तरह तरह के सैंक्शंस लगा रहे हैं, लेकिन रसिया बावजूद इसके यूक्रेन के साथ समझौता करने को तैयार नहीं है। एक्चुअली रियलिटी ये है कि रसिया की जो इकोनॉमी है वो अब एक वॉर इकोनॉमी बन चुकी है। रसिया का खुद कहना है कि अगर अब ये युद्ध 8-10 साल भी चलता है ना तो रसिया को कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो ऐसे में यूरोपियन यूनियन ने सोचा कि अब सेकेंडरी सैंक्शंस लगाते हैं, यानी उन देशों पे सैंक्शंस लगाते हैं जहां पे रसिया अपने प्रोडक्ट्स बेच रहा है। अभी आपको पता है 2-3 दिन पहले नेटो चीफ ने भी यही धमकी दी थी कि वो भारत, चाइना और ब्राजील जैसे देशों पे सेकेंडरी सैंक्शंस लगाएंगे अगर रसिया यूक्रेन वार खत्म नहीं होती है तो। अब सवाल यह है कि इस सैंक्शन के बाद भारत को क्या करना चाहिए। क्या भारत को रसिया से जो भी इंपोर्ट कर रहा है उसको बंद कर देना चाहिए? तो देखो, इसका जवाब ये है कि ये लोग रसिया पे जितने ज्यादा सैंक्शंस लगाएंगे रसिया अपने कच्चे तेलों का दाम उतना ही गिरा के मार्केट में बेचेगा। ऐसे में भारत के पास ये अपॉर्चुनिटी होगी कि हम रसिया के कच्चे तेलों को खरीद के उसको मैक्सिमम अपने यहाँ पे स्टोर कर पाएं। उसका दो रीजन है। एक तो ये है कि ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में बस यूरोपियन मार्केट है जहाँ पे हम अपने कच्चे तेल के प्रोडक्ट्स को बेचते हैं। जो रसिया से कच्चा तेल आ रहा है उसके प्रोडक्ट को हम यूरोपियन बाजार के अलावा कहीं और बेचेंगे। और दूसरा रीजन ये है कि ऐसा नहीं है कि इन सैंक्शंस का असर जो है वो यूरोप पे या अमेरिका के लोगों पे नहीं होगा। आज नहीं तो कल महंगाई की मार वो लोग भी झेलेंगे और जब पेट्रोल के दाम ऊपर भागेंगे, क्योंकि डिमांड तो गिरने वाली है नहीं, उस समय अगर भारत के पास कच्चे तेल का अच्छा खासा स्टोरेज होगा तो हम उसको महंगे दाम में बेच भी पाएंगे। और एक रीजन और भी है कि रसिया भी ये चीज देख रहा है कि क्या हम उसके बुरे वक्त में, जब अमेरिका उसके ऊपर इतने सैंक्शंस लगा रहा है, क्या हम रसिया का साथ बिल्कुल छोड़ देंगे? और उससे इंपॉर्टेंट सवाल ये है कि भारत खुद को ग्लोबल साउथ का लीडर स्थापित करना चाहता है, तो क्या हम ऐसे ही अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के सैंक्शंस की वजह से अपने पुराने संबंधों को दांव पे लगाएंगे? खैर, क्या सोचते हैं आप इस बारे में, लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में। और इस टॉपिक का कंप्लीट वीडियो चैनल पे है, आप उसको जाके डायरेक्ट भी देख सकते हैं। नीचे उस वीडियो का लिंक है, उस पर भी क्लिक करके आप देख सकते हैं।